गुड मॉर्निंग बच्चों। आर के विद्यालय से मैं कुलदीप सर आपको मैथ लेके आया हूँ। क्लास 8 कक्षा 8 की गणित लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 2A के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट। विच माने कौन सा, विच माने कौन सा, फॉलोइंग माने जो नीचे संख्याएं लिखी हैं परफेक्ट क्यूब के रूप में है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, बहुत सरल है, ज़्यादा तो बताना नहीं है। रोज की तरह आपका होमवर्क भी इसी में छिपा हुआ है, आप ध्यान दें। तो पहला लिख लेंगे, आराम से यहाँ पे 216, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें। 2 1 जा 2 0, क्योंकि दो संख्या लगेगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 से 4 है इसलिए 2 से 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। इस प्रकार से हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। यहाँ लिखेंगे रिसॉल्विंग रिसॉल्विंग 216 इंटू प्राइम फैक्टर्स वी गेट माने हमें प्राप्त हुआ 216 कर 2 इंटू 2 इंटू 2, कुल मिला के हमने लिखा। सॉल्व करने पर जो हमने किया तो रिसॉल्विंग मैंने पुनः 216 का जब हम प्राइम फैक्टर लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देखते हैं 3 3 का आराम से बन रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 की क्यूब क्यूब लिख दी आ रहा है। सो लिखेंगे 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। इस प्रकार से हमने देखा इसका 3 3 का बन रहा है, इसलिए क्या है परफेक्ट क्यूब के रूप में है। ऐसे आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। और हम यहाँ पे इसको रेट कर दे रहे हैं, बिना रेट करे दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 सेकेंड का बी 1 सारी ये लिखा बी 1009। फिर देखो जोड़ लेंगे 2 को 11 12 12 जो 3 के टेबल में आता है 3 पे, इसलिए 3 से 3 3 जा 9 1 3 4 जा 12 3 3 जा 9 7 जाएगा 7 4 जा 28 6 63 हो जाएगा 7 9 जा 7 7 जा 49। यहाँ लिखेंगे फिर उसी तरह बढ़िया से राइटिंग में RESO LVING solving 1009 into prime factor we get 1029 is equal to 3 into 7 into 7 into 7, 3 into 7 power cube. So 1029 is not a परफेक्ट स्क्वायर। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि इस 3 का कोई भी क्यूब नहीं बन रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है। अब आप बाकी सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर, जी नंबर, एफ बड़े ध्यान से सुनिए। ए सी डी ई एफ जी एच इसी तरह आपको होमवर्क में ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। इस प्रकार से अगर आप लिख लिए हो तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन हम रेज कर दे रहे हैं। हमने इसको रेज किया
क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की ओर चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कह रहा बीच, बीच माने कौन सा आप द फॉलोइंग, फॉलोइंग माने नीचे, फॉलोइंग माने नीचे, फॉलोइंग क्यूब्स आर ऑड नंबर। आज बताना है कि नीचे जो संख्या लिखी है कौन सा ऑड नंबर है। ऑड मीन्स क्या होता है, आप पढ़े होंगे, ऑड मीन्स होता है डी नंबर है। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। आपको बताना है कौन विषम संख्या का है, तो आप लिख सकते हैं आराम से। पहले इसका सॉल्व लिख दें। 3 4 3 करेंगे 7 7 4 जा 7 9 जा 7 7 जा 49। अगर आप इस प्रकार से कर लिए हो तो आप देखिए 7 × 7 × 7 7 क्यूब आया, और 7 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इसका क्यूब क्या है, क्या पूछ रहा है, क्यूब्स ऑफ द ऑड नंबर। क्या लिखेंगे 3 क्यूब्स ऑफ ऑड। और जिसका आएगा लिख दे रहे हैं, और जिसका नहीं आएगा लिखेंगे नॉट ऑड नंबर। है तो ऑड नंबर लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो क्या लिख देंगे, नॉट ऑड नंबर। तो क्योंकि जैसे 1000 वाला है, इसको क्या लिखेंगे, दूसरा वाला 1000 का क्या आएगा, आप जानते हैं, नहीं जानते तो देख लो, 10 × 10 × 10, ये इसका 10 क्यूब होगा, और 10 क्यूब जो होगा आप नॉट ऑड नंबर, क्योंकि 10 जो है सम संख्या, इवन नंबर होता है, इसलिए नॉट ऑड नंबर है ना। आप ऐसे करके बढ़िया कायदे सुंदर ढंग से लगाइए। आपको 2 सवाल बता दिए गए, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया गया है। आप इस प्रकार से करिए और जल्दी से लिखिए, जिससे आगे बढ़ा जाए। इसको रेज कर देते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जिसमें इवन नंबर बताना है, आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में आपको कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जैसे 3 लगेगा वैसे चौथा क्वेश्चन भी लगेगा। 5वां कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड माने ज्ञान करो, स्मॉलेस्ट नंबर माने छोटी संख्या, बीच माने जिसे 2744 2744 में गुणा कर दे तो पूरी तरह परफेक्ट नंबर बन जाए। तो आप यहाँ 2744 लिख लीजिए, इसका खंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 1, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 2 4 जा। अब इसका क्या होगा, 7 से जाएगा, 7 7 का 49, 7 1 आप ध्यान दें। कह रहा ऐसी कौन सी संख्या का इसमें गुणा करें जिससे क्या बन जाए, बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कहाँ गया सवाल, हाँ लिखें। सॉल्व लिखें, बहुत सही से लगेगा। यहाँ फिर वैसे कहा लिखते हैं बड़ा कायदे से, रिसॉल्विंग 2744 into प्राइम फैक्टर्स क्या मिलता है, 2744 का हमने किया तो 2 ×
यहाँ देखते हैं कह रहा कितने गुणा करें, यहाँ तो परफेक्ट क्यूब बना हुआ है तो लिखें 2744 शुड माने चाहिए, बी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये स्वयं 1 से करेंगे तो उस क्यूब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 to make it a perfect क्यूब। इस प्रकार ये आपका आंसर हुआ। 1 आंसर हुआ, 1 आंसर क्या हुआ, 1 से गुणा कर दें तो परफेक्ट क्यूब के रूप में बन जाएगा। आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको रेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ऐसी कौन सी संख्या का भाग कर दें कि दी हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूप में बन जाए। लिखा है वाट माने क्या, इज माने है, स्मॉल माने छोटी संख्या, 3087 में शुड बी डिवाइड, शुड बी माने डिवाइड कर दिया जाए, भाग कर दिया जाना चाहिए, सो दैट ए न्यू नंबर इज ए परफेक्ट, जो नया नंबर है, नई संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूप में हो। तो बहुत 3 से ले जाएंगे, 8 जाना है, 3 4 जाए। अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो आपको दिख रहा होगा, फिर वही लिखेंगे रिसॉल्विंग 3087 into a prime number we get 3087 क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखते हैं यहाँ पे 7 का तो जोड़ा बना लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये क्या है, क्या लिखेंगे 3087 शुड बी मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अगर 1 3 का गुणा कर दे तो क्यूब बन जाएगा। भाई 2 3 है ही, एक और की जरूरत है, तो यहाँ लिखे 3 to make into the cube। आंसर क्या हुआ। इस प्रकार से 7वां और 8वां संयोग से आपको कर लेना है और कल बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। धन्यवाद।